हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। यह घटना चक्र पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी का डिस्कशन है, यानी इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट का हम लोग डिस्कस करें, जिसमें आज का टॉपिक है ओजोन परत संरक्षण के उपाय। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इंपॉर्टेंट है। टोरंटो विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक GW केंट मूर के नेतृत्व में अनुसंधानकर्ताओं ने 2005 में तिब्बत पठार के ऊपर ओजोन हैलो यानी ओजोन आभा मंडल का पता लगाया था। इसमें तिब्बत पठार के चारों ओर अतिरिक्त ओजोन के उपस्थिति का पता लगा। पठार के ऊपर केंद्रीय भाग में ओजोन की कम मात्राएं एवं परिधि के चारों ओर अतिरिक्त ओजोन का छल्ला पाया गया। इस अतिरिक्त ओजोन की सांद्रता अत्यधिक प्रदूषित शहरों में उपस्थित ओजोन सांद्रता की तरह थी। O3 का जो उच्च सांद्रण है, मनुष्यों में खांसी, सीने में दर्द उत्पन्न करने के साथ साथ फेफड़ों को भी क्षति पहुंचा सकता है, ध्यान रखिएगा। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एक अंतरराष्ट्रीय संधि है जिसे ओजोन का अवक्षय करने वाले पदार्थों के उत्पादन एवं प्रयोग को चरणबद्ध रूप से समाप्त कर ओजोन परत को संरक्षित करने के लिए निर्मित किया गया है। अतः मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पृथ्वी की ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है। उल्लेखनीय है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अनुसार CFC, हैलोन्स तथा अन्य ओजोन रिक्तीकरण रसायनों जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड के उत्पादन पर रोक लगाई गई है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हैलोन्स तथा कार्बन टेट्राक्लोराइड तीनों ही पदार्थ जो है ओजोन रिक्तिकारक हैं। यह वियना संधि का एक प्रोटोकॉल है, याद रखिएगा, यह वियना संधि का एक प्रोटोकॉल है जिसका उद्देश्य ओजोन परत का क्षरण करने वाले पदार्थों जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन आदि को प्रयोग से हटाना है। यह प्रोटोकॉल 1 जनवरी 1989 से प्रभावी हुआ था। 1994 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने प्रतिवर्ष 16 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। उल्लेखनीय है कि 1987 में इसी दिन यानी 16 सितंबर को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ध्यान रखिएगा, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है इस पर हस्ताक्षर किए गए थे और 16 सितंबर को ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाता है। 2019 के विश्व ओजोन दिवस का मुख्य विषय 32 इयर्स एंड हेलिंग है, जबकि 2018 का जो थीम है कीप कूल एंड कैरी ऑन द जो है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल था, ध्यान रखिएगा। इस पर आधारित पहला प्रश्न पूछा गया, निम्नलिखित पदार्थों में कौन से ओजोन रिक्तिकारक हैं? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। पहला है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, दूसरा हैलोन्स, तीसरा है कार्बन टेट्राक्लोराइड। इसका सही जवाब होगा डी ऑप्शन, पहला, दूसरा और तीसरा। देखिए, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हैलोन्स, कार्बन टेट्राक्लोराइड तीनों ही पदार्थ ओजोन रिक्तिकारक हैं। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अनुसार CFC, हैलोन्स तथा अन्य ओजोन रिक्तीकरण रसायनों जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड के उत्पादन पर रोक लगाई गई है। दूसरा प्रश्न है, निम्न में से किसने तिब्बत पठार के ऊपर 2005 में ओजोन आभा मंडल का पता लगाया था? निम्न में से किसने तिब्बत पठार के ऊपर 2005 में ओजोन आभा मंडल का पता लगाया था? सही जवाब है GW केंट मूर ने, यानी सी ऑप्शन। टोरंटो विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक GW केंट मूर के नेतृत्व में अनुसंधानकर्ताओं ने 2005 में तिब्बत पठार के ऊपर ओजोन हैलो यानी ओजोन आभा मंडल का पता लगाया था। क्वेश्चन नंबर 3 है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल निम्न में से किसके संरक्षण से संबंधित है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल निम्न में से किससे जो है संबंधित है? तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध ओजोन परत से है, याद रखिएगा। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है पृथ्वी की ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है। यह वियना संधि का एक प्रोटोकॉल है जिसका उद्देश्य ओजोन परत का क्षरण करने वाले पदार्थ जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन इत्यादि हैं, इनको प्रयोग से हटाना है। यह प्रोटोकॉल 1 जनवरी 1989 से जो है प्रभावी हुआ था। 4 नंबर है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? सही जवाब ओजोन परत के क्षय को रोकने से, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5 है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल निम्न में से संबंधित है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल निम्न में से संबंधित है क्लोरोफ्लोरोकार्बन से। 6 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? सही जवाब है डी ऑप्शन, कार्बन व्यापार का संबंध मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से दिया गया है जो कि सही सुमेलित नहीं है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत के क्षीणता से संबंधित है। यह संधि वर्ष 1987 में हस्ताक्षरित हुई थी, जबकि प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन 1979 में जिनेवा में
प्रथम शिखर जो पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था 1992 के रियो डी जेनेरियो में एजेंडा 21 को पारित किया गया था, तथा पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992+5 अर्थात वर्ष 1997 में आयोजित किया गया था। 7 नंबर है ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो सही जवाब है 16 सितंबर। 1994 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 16 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। 1987 में इसी दिन यानी 16 सितंबर को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए गए थे और 2019 के विश्व ओजोन दिवस का जो मुख्य विषय था 32 इयर्स एंड हेलिंग, जबकि 2018 का जो थीम था कीप कूल एंड कैरी ऑन द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 8 है ओजोन परत के संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। ओजोन परत के संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को। 16 सितंबर को ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस या विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 9 विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को। प्रश्न संख्या 10 है अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को। और 11 नंबर है निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो सही जवाब है अम्ल वर्षा का संबंध नाइट्रिक एसिड से दिया गया, जो कि सुमेलित नहीं है। ओजोन अवक्षय का मुख्य कारण क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। अम्ल वर्षा के कारणों में सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड शामिल हैं, यानी नाइट्रिक एसिड नहीं। 12 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक ओजोन का अवक्षय करने वाले पदार्थों के प्रयोग पर नियंत्रण करने और उन्हें चरणबद्ध रूप से प्रयोग बाहर करने के मुद्दे से संबंध है? फेजिंग आउट के मुद्दे से संबंधित है। सही है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, बी ऑप्शन। देखिए इसके बारे में देख लेते हैं। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है एक अंतरराष्ट्रीय संधि है जिससे ओजोन का अवक्षय करने वाले पदार्थों के उत्पादन एवं प्रयोग को चरणबद्ध रूप से समाप्त कर ओजोन परत को संरक्षित करने के लिए निर्मित किया गया है। सितंबर 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर सहमति बनी थी और यह 1 जनवरी 1989 से लागू हुई, ध्यान रखिएगा। और नेक्स्ट चैप्टर जो है ओजोन परत क्षरण के प्रभाव, तो चलिए इसको भी कवर कर लेते हैं। सर्वप्रथम ब्रिटिश दल ने वर्ष 1985 में टोटल ओजोन मैपिंग स्पेक्ट्रोमीटर की मदद से अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र का पता लगाया था। देखिए ओजोन परत क्षरण के पृथ्वी पर बहुत व्यापक प्रभाव पड़ते हैं। सूर्य से आने वाले हानिकारक पराबैंगनी विकिरण से त्वचा कैंसर होने का खतरा रहता है। अधिक समय तक सूर्य के पराबैंगनी विकिरण के शरीर पर पड़ने पर जो है डीएनए में आनुवांशिक उत्परिवर्तन हो सकता है जो त्वचा कैंसर का कारण बन सकता है। ध्यान रखिएगा कि सूर्य की पराबैंगनी किरणों को सामान्यतः 3 वर्गों में बांटा जाता है, यूवी ए, यूवी बी और यूवी सी किरणों में जो है इसको विभाजित किया जाता है। यूवी ए तथा यूवी बी किरणों का जो है त्वचा पर हानिकारक जो है प्रभाव पड़ता है और यूवी सी भी जो है अत्यंत घातक होती है, परंतु पृथ्वी सतह तक नहीं पहुंच पाती है। यूवी बी जो है अल्ट्रावायलेट बी जो है किरणों से जीवधारियों पर निम्नलिखित प्रभाव पड़ते हैं। तो यहां पे देख लेते हैं। यूवी यानी अल्ट्रावायलेट बी विकिरण से पड़ने वाले जो प्रभाव हैं, जीन उत्परिवर्तन हो जाता है, पौधों के वृद्धि में रुकावट होगा, त्वचा कैंसर, मोतियाबिंद, सनबर्न, जो प्रतिरक्षा तंत्र है यह कमजोर हो जाएगा, पत्तियों को क्षति होगा, जो पेड़ पौधे हैं इनके जो पत्तियां हैं इनको क्षति पहुंचेगी और आनुवांशिक दोष उत्पन्न होगा। यह है यूवीबी विकिरण पर या यूवीबी विकिरण का जीवधारियों पर हानिकारक प्रभाव। ओजोन परत सूर्य के उच्च आवृत्ति के पराबैंगनी प्रकाश की 93 से 99% मात्रा जो है अवशोषित कर लेती है, जो पृथ्वी पर जीवन के लिए हानिकारक है। ओजोन परत के अभाव में पृथ्वी पर सूर्य की पराबैंगनी किरणों से जैविक जीवन को जो है अत्यधिक क्षति पहुंचेगी। यह ओजोन यानी O3। आप देख सकते हैं ओजोन की आणविक जो संरचना है 3 O है, यानी ऑक्सीजन के 3 जो है। और देखिए ओजोन जो है ओजोन इसको मात्र गैस के संदर्भ में लें तो यह विषैली होने के कारण पृथ्वी के सतह पर जैविक जीवन के लिए भी हानिकारक है। तो ध्यान रखिएगा।
इस पर आधारित पहला प्रश्न पूछा गया कि सूर्य से आने वाला हानिकारक पराबैंगनी विकिरण कारण हो सकता है किसका? तो सही जवाब है त्वचीय कैंसर का। सूर्य से आने वाले हानिकारक पराबैंगनी विकिरण को जो है या जो पराबैंगनी विकिरण है इससे त्वचा कैंसर होने का खतरा रहता है और अधिक समय तक सूर्य के पराबैंगनी विकिरण के शरीर पर पड़ने पर डीएनए में आनुवांशिक उत्परिवर्तन भी हो सकता है जो त्वचा कैंसर का कारण बन सकता है। सूर्य की पराबैंगनी किरणों को सामान्यतः 3 वर्गों में बांटा जाता है, यूवीए, यूवीबी और यूवीसी। यूवीए और यूवीबी किरणों का त्वचा पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है और यूवीसी भी अत्यंत घातक होती है परंतु पृथ्वी सतह तक जो है यह नहीं पहुंच पाती। सेकंड नंबर प्रश्न है, ओजोन जैविक जीवन के लिए जो है परम आवश्यक है। ओजोन जैविक जीवन के लिए परम आवश्यक है। कारण है ओजोन परत पर पृथ्वी को उच्च ऊर्जा विकिरण से जो है मतलब कि संरक्षित करती है। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या भी है। देखिए ओजोन परत सूर्य के उच्च आवृत्ति के पराबैंगनी प्रकाश की 93 से 99% मात्रा जो है अवशोषित कर लेती है जो पृथ्वी पर जीवन के लिए हानिकारक है। ओजोन परत के अभाव में पृथ्वी पर सूर्य की पराबैंगनी जो अल्ट्रावायलेट किरणें हैं ये जैविक जीवन को जो है अत्यधिक क्षति पहुंचाएंगी और इस दृष्टि से कथन और कारण दोनों सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, वैज्ञानिकों की निम्न टीमों में किसने सर्वप्रथम अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र का या ओजोन होल का जो है पता लगाया था? वैज्ञानिकों के किस टीम ने सर्वप्रथम अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र का पता लगाया? सही जवाब ब्रिटिश टीम ने, डी ऑप्शन। सर्वप्रथम ब्रिटिश दल ने 1985 में टोटल ओजोन मैपिंग स्पेक्ट्रोमीटर के मदद से अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र का जो है पता लगाया था। ठीक है, और इसी के साथ जो है आज का सेशन समाप्त होता है। नेक्स्ट सेशन में वन एवं वन जीव के संदर्भ में बातें करेंगे। आप अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप, फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम को ज्वाइन नहीं किया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। जिन लोगों को पीडीएफ चाहिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।